हेलो बच्चों, हम लोग अर्थमेटिक का लेवल 1 पढ़ रहे हैं और लेवल 1 में आज हम अपने छठवें टॉपिक पाइप एंड सिस्टर्न के पार्ट 2 पर चर्चा करने वाले हैं। आप लोगों ने पार्ट 1 के वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए हैं उनको अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा। अब मैं आपको पार्ट 2 की वीडियो में इसके आगे के कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ। सभी कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझ के पढ़ना है और एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल तैयार करना है। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, अब देखिएगा किस तरीके से हम इस प्रश्न को समझेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही आसान प्रश्न है, केवल इसमें क्षमता वाले कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है, इसलिए ये प्रश्न अपने आप में विशेष बन जाता है। जरा गौर करिए, जैसा कि हमें सवाल में दिया गया है कि ए, बी तथा सी एक खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। ए, बी और सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं, लेकिन एक जानकारी इन्होंने ये भी दी कि 2 घंटे तक तीनों नल खोल दिए जाते हैं, इसके बाद सी बंद कर दिया जाता है। अब मेरे दिमाग में एक बात चल रही है कि अगर 2 घंटे तीनों नल चल चुके हैं तो अभी इन तीनों नलों के 4 घंटे का काम बाकी है, तो ए और बी और सी को 4 घंटे और चलना चाहिए। लेकिन जब सी को बंद कर दिया तो जो काम 4 घंटे में तीनों को करना था उस काम को ए और बी ने बच्चों 7 घंटे में किया। लिखा है शेष भाग को ए तथा बी ने 7 घंटे में भरा। ठीक, तो कहने का मतलब अगर देखें तो यहां पर टाइम का अनुपात बच्चों 4:7 है। मैंने आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से वर्किंग टाइम में पढ़ाया है कि समय का उल्टा क्षमता होती है। तो अगर हम यहाँ पे क्षमता का जिक्र करें तो क्षमता बनी 7:4। अब समझो भैया बच्चों, ए बी सी तीनों नलों की क्षमता 7 है और तीनों नलों को टंकी भरने में 6 घंटे का समय लगता है। तो इसका मतलब अगर हम टंकी की कैपेसिटी माने तो 7×6 = 42 लीटर की हमारे हिसाब से टंकी हो जाएगी। ये मैंने मान लिया कि 42 लीटर की टंकी है। अब सोचो बच्चों, यहां पर ए और बी नल की कैपेसिटी 4 है, ए बी सी तीनों नलों की कैपेसिटी 7 है। अगर ए बी की कैपेसिटी 4 है तो सी की कैपेसिटी कितनी हो गई? 3। तो अगर आप 3 कैपेसिटी से 42 लीटर पानी को भरोगे, 3 कैपेसिटी से 42 लीटर पानी भरने में आपको कितने घंटे लगेंगे? 14 घंटे। तो इस तरीके से बच्चों आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे। आप इस प्रश्न को नोट कर सकते हैं। ये क्षमता बेस पे बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझना है। ठीक है बच्चों, आप अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम अगले दोनों प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। देखिएगा किस तरीके के ये प्रश्न दिए गए हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कर रखा है नल ए तथा बी एक बाल्टी को क्रमशः 12 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, फिर ए को 3 मिनट बाद बंद कर दिया जाए तो बी नल को बाल्टी भरने में कितना समय लगेगा? जरा गौर करिए। सबसे पहले तो सवाल की जानकारी ये है कि अगर ए नल टंकी भरेगा तो 12 मिनट में भर देगा और अगर बी नल बाल्टी को भरेगा तो 15 मिनट में भर देगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम बाल्टी की कैपेसिटी मान लेते हैं। तो दोनों का लासा लिया तो 60 आया, तो मैंने मान लिया 60 लीटर की बाल्टी। 12 मिनट में 60 तो हर मिनट में 5, 15 मिनट में 60 तो हर मिनट में 4। अब इन्होंने कहा है कि ए और बी दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। ठीक, और लिखा है कि 3 मिनट बाद, यहां पे लिखा है 3 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाता है। तो मतलब ये समझ में आया कि 3 मिनट तक दोनों नल चले। अगर ए और बी 3 मिनट तक चला देंगे तो 9×3 = 27 लीटर तो पानी हमारी टंकी में पड़ चुका है। अब हमारी टंकी में अभी 33 लीटर पानी डालना बाकी है, लेकिन अब हमने ए नल को चलाना बंद कर दिया। तो जब ए नल को चलाना बंद कर दिया तो आगे का भाग बी द्वारा भरा जाएगा। अब सोचो बच्चों, बी द्वारा आपको कितनी टंकी भरनी है? 33, और बी 1 मिनट में पानी डालता कितना है? 4। तो 33 पानी डालने का समय लगेगा 33/4। 33/4 मिनट को आप लिख सकते हैं 8 सही 1/4 मिनट, या इसे ये भी कह सकते हैं 8 मिनट 15 सेकेंड। 8 मिनट 15 सेकेंड में आपकी टंकी क्या होगी? भर जाएगी। तो बच्चों इस तरीके से आप इस सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखो हम अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। जरा अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल थोड़ा सा अलग टाइप के कॉन्सेप्ट से है।
आप याद करिएगा वर्क एंड टाइम में बच्चों मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि लोग बारी बारी से काम करते थे, तो सेम कॉन्सेप्ट पे एक सवाल बनाया गया है। जरा ध्यान दीजिएगा कैसे हम इस सवाल को लगाएंगे, जरा गौर करिएगा। इन्होंने बच्चों दिया है ए, बी तथा सी एक टंकी को 12, 15 और 20 घंटे में भर देते हैं। यदि ए को पूरे समय के लिए खोल दिया जाए और बी तथा सी को बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाए तो टंकी पूरी भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्षमता बेस पे इस सवाल को लिख लेते हैं कि अगर ए टंकी भरेगा तो 12 घंटे में भरेगा, बी टंकी को भरेगा तो 15 घंटे में भरेगा और सी टंकी को भरेगा तो 20 घंटे में भरेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमने टंकी की कैपेसिटी मानी और मान लिया यहाँ पर 60 लीटर की टंकी है। अब 12 के हिसाब से 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 20 तिया 60। ठीक है बच्चों, इस तरीके से लिखा। अब इन्होंने कहा कि ए पूरे समय तक खुला रहा, मतलब ए को तो बंद ही नहीं करना, लेकिन बता रहे हैं कि बी और सी को बारी बारी से 1-1 घंटा खोले। तो कहने का मतलब इनका तात्पर्य ये है कि ए तो आपका खुला ही है, लेकिन ए के साथ 1 घंटे बी चलेगा और ए के साथ 1 घंटे सी चलेगा, मतलब 1-1 घंटा बारी बारी से चलेंगे ये। तो अब अगर हम देखें तो पहले 1 घंटे का अगर हम पानी देखते हैं तो 1 घंटे में 5, 4, 9 पानी पड़ जाता है। ठीक, और अगर हम अगले 1 घंटे में देखते हैं तो ए और सी 1 घंटे में 5 और 3 8 पानी डाल देते हैं। अब हमने देखा कि 1 घंटा यहां 1 घंटा यहां, तो ये 2 घंटे में 17 लीटर पानी डाल देते हैं। ठीक, अब बच्चों गौर करने वाली बात क्या है? गौर करने वाली बात यह है कि यहां पे अगर 17 लीटर पानी 2 घंटे में बढ़ता है, तो अगर अगले 2 घंटे में देखें तो फिर 17, फिर अगले 2 घंटे में फिर से 17, तो कुल मिला के अगर 3 बार ऐसा हो जाए तो 3 बार में 51 लीटर पानी पड़ जाएगा और 6 घंटे बीत जाएंगे। ठीक है बच्चों, भाई 2 घंटे में 17, फिर 2 घंटे में 17, फिर 2 घंटे में 17, तो 3 बार में 51 लीटर पानी पड़ जाएगा और 6 घंटे बीत जाएंगे। ये बताओ बच्चों अभी कितना पानी डालना बाकी है? 9 पानी डालना बाकी है। और बताओ बच्चों किस पाइप का टर्न आ गया? ए और बी का। तो इसका मतलब ए और बी जैसे ही 1 घंटा चलेंगे तो 1 घंटे बाद 9 पानी पड़ जाएगा। तो ये बताइएगा टंकी भरने में कुल मिला के 6 और 1 7 घंटे का समय लगेगा। 7 घंटे में आपकी टंकी कंप्लीटली भर जाएगी। इस तरीके से आप इस सवाल को लगा सकते हैं, और इस टाइप के कोई भी सवाल अगर आपके सामने आते हैं तो आप इसी प्रकार से चैन बना के उन सवालों का सॉल्यूशन दे सकते हैं। आप दोनों सवालों को अच्छी तरीके से समझ के नोट कर लीजिएगा। अब हम आपको अगले सवालों के बारे में बताते हैं। ठीक है बच्चों? हाँ तो बच्चों अब हम अपने बहुत विशेष प्रश्न पे चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा ये प्रश्न काफी ज्यादा, जब मैं क्लास लेता हूं तो क्लास में भी काफी ज्यादा ये प्रश्न चर्चा में रहता है। बच्चे काफी इस प्रश्न के बारे में डिस्कस किया करते हैं। अब इस प्रश्न को जरा ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरा इसको ध्यान दीजिएगा। जैसा कि इस सवाल में दिया गया कि 2 नल एक टंकी को क्रमशः 8 तथा 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक अन्य निकासी नल उसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल क्रमशः 1 बजे, 2 बजे तथा 3 बजे दोपहर को खोला जाए तो टंकी कितने बजे भर जाएगी? अगर इस तरीके से प्रश्न आता है तो कैसे आप लगाएंगे? देखिएगा सबसे पहले तो मैं आपको इस सवाल का बेसिक समझाता हूं। यहां पर कह रखा है कि पहला नल जो है ए, वो टंकी को 8 घंटे में भरेगा। दूसरा नल बी टंकी को 12 घंटे में भरेगा और तीसरा नल सी टंकी को 6 घंटे में खाली करेगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं मान लेता हूं कि 24 लीटर की टंकी है, इन तीनों का लासा लिया 24। अब अगर 24 लीटर की टंकी है, 8 घंटे में भरती है तो हर घंटे में 3, 12 घंटे में तो हर घंटे में 2, 6 घंटे में तो हर घंटे में 4। अब गौर करने वाली बात यह है, ये भरने वाला नल, ये भरने वाला नल, लेकिन ये खाली करने वाला नल है। अब गौर करो, ये तीनों नल एक साथ नहीं खोले गए, एक एक करके खोले गए। पहले 1 बजे इस नल को खोल दिया गया, 2 बजे गए इसे भी खोला है, और 3 बजे गए इसे भी खोला है।
तो देखो जब इस ढंग से आप सवाल में नलों को खोलेंगे तो कैसे प्रश्न का आप सॉल्यूशन निकालेंगे। मैं आपके सामने एक ग्राफ बना देता हूं, जरा गौर करिएगा। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, फिर आगे टंकी भरने की टाइमिंग पूछी गई। ठीक, अब किस तरीके से आप सवाल सॉल्व करेंगे जरा देखिएगा। जब 1 बजे होगा तो उस समय आपने पहला नल खोला, तो 1 बजे से 2 बजे के बीच में केवल ए नल चलेगा, और ए नल जब 1 घंटा चलेगा तो 1 घंटे में बच्चों यहां पर 3 पानी डाल देगा। फिर बच्चों सोचो 2 बजे तुम बी को भी खोला, कहीं पे सवाल में ऐसा नहीं लिखा है कि ए नल बंद किया गया, बी को भी खोल दिया गया, बंद करने के सवाल ही नहीं उठता है किसी नल को। तो अब 2 बजे से 3 बजे तक ए और बी 2 नल चले, 2 बजे से 3 बजे तक 1 घंटे में अगर हम इन दोनों नलों को चलाएंगे तो ये दोनों नल 3 और 2 5 पानी डाल देंगे, 5 पानी पड़ गया। आगे का सवाल लगाने के पहले मेरा सिर्फ एक प्रश्न आपसे है, सिर्फ एक प्रश्न, उसको सोच लीजिए। इस समय तक मतलब 3 बजे तक आप टंकी में कुल कितना पानी डाल चुके हो? तो देखो 3 पानी यहां डाल चुके हो, 5 पानी यहां डाल चुके हो, कुल मिला के अगर हम देखें तो इस समय तक आप टंकी में 8 लीटर पानी डाल चुके हो। और यहां पे बच्चों आपने 24 लीटर टंकी को माना है, 24 लीटर की टंकी। तो ये बताओ 3 बजे तक अगर आप 8 लीटर पानी डाल चुके हो तो अभी आपको 16 लीटर पानी डालना बाकी है। ठीक, और 3 बजते ही आपने क्या किया कि तीनों नल जो ए बी तो खुले ही थे, आपने सी को भी खोल दिया। अब गौर करो, ध्यान देना बच्चों, जब ए और बी चलेंगे तो ए और बी तो 5 पानी डाल रहे होंगे, लेकिन यहां पे सी 4 पानी निकाल भी रहा है। इस स्थिति में होगा क्या, जरा गौर करो। एक तरफ तो बच्चों आपने 5 पानी डाला और दूसरी तरफ एक नल ने 4 लीटर पानी बाहर फेंक दिया। आपने 5 पानी डाला लेकिन अगले पाइप ने 4 पानी बाहर निकाल दिया, तो बच्चों फाइनली पानी पहुंचा कितना? 1। अब आप 1 घंटे में जब 1 पानी डालोगे, 1 घंटे में केवल 1 पानी डालोगे, तो 16 पानी डालने में 1 के हिसाब से आपको लगेंगे 16 घंटे। बच्चों फिर से समझ लीजिएगा, यहां पर आपके ए और बी नल 5 पानी डाल रहे हैं लेकिन सी 4 पानी निकाल रहा है, तो पानी केवल 1 घंटे में 1 ही पहुंच रहा है, मतलब 1 लीटर टंकी भर पा रही है। तो 1 घंटे में जब 1 लीटर टंकी भरेगी तो 16 लीटर भरने में कितने घंटे लगे? 16 घंटे। कहने का मतलब 16 घंटे बाद टंकी भरेगी। अब इन्होंने आपसे ये नहीं पूछा कितने घंटे में टंकी भरेगी, इन्होंने आपसे पूछा है कितने बजे भरेगी। आपसे समय पूछा है कि कितने बजे टंकी आपकी भर जाएगी। अब जब आपको समय बताना है तो आप देखिएगा कि ये 16 घंटे कब लगे? 3 बजे के बाद। अब 3 बजे के बाद अगर आप 16 घंटे की काउंटिंग करेंगे तो जरा गौर करिएगा, इस समय ये दोपहर का 3 बजा हुआ है। जरा गौर करिएगा सभी लोग, दोपहर के 3 से रात का 3 बजाने में आपको 12 घंटे बीत जाएंगे। गौर करना बच्चों, दोपहर के 3 बजे से रात के 3 बजे तक आपके 12 घंटे बीत जाएंगे, लेकिन आपको तो 16 घंटे चाहिए। तो रात वाले 3 में अभी अगर आप 4 घंटे और ऐड कर देंगे, तो जैसे ही रात वाले 3 में आप 4 घंटे और ऐड कर देंगे तो आपका समय होगा प्रातः 7 बजे। आपकी टंकी अगले दिन प्रातः 7 बजे भरेगी। तरीका आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। बच्चों इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपको समझने में कोई भी परेशानी आई हो तो मैं आपसे फिर कहूंगा कि वीडियो को दोबारा से प्ले करके देखिएगा या थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देखिएगा, ताकि ये प्रश्न अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। अभी मैं आपको एक इस टाइप का प्रश्न और बताऊंगा। हाँ तो बच्चों, एक इस टाइप के और प्रश्न पे हम लोग चर्चा करते हैं। जैसा मैंने आपको पिछला प्रश्न बताया था उससे ये थोड़ा सा अलग है। अब थोड़ा सा अलग जो है वो भी समझिएगा, क्योंकि अगर एक ही जैसे प्रश्न बता देंगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा।
वो प्रश्न आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। अब इस प्रश्न को भी देखिएगा क्या इसमें अलग है। पूरा प्रश्न सेम लिखा हुआ है कि 2 नल एक टंकी को क्रमशः 15 तथा 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक अन्य निकासी नल उसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल क्रमशः 8 बजे, 9 बजे तथा 11 बजे प्रातः खोले जाएं तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी। पिछले सवाल में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने पूछा था कितने बजे भर जाएगी, लेकिन इस सवाल में पूछा है कितने बजे खाली हो जाएगी। ये थोड़ा विशेष है। अब देखिएगा इस प्रश्न को बच्चों आप कैसे लगाएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो यहां पर समझ लीजिएगा 2 नल ए और बी हम यहां पर मान लेते हैं थोड़ी देर की। ए टंकी को 15 घंटे में और बी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है और सी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। अब सोचिएगा अगर हम देखेंगे तो 60 लीटर की हम टंकी मान लेते हैं यहाँ पे, तो 15 चौको 60, 12 पंचे 60 और 4 से भाग दिया तो 15। ये 4 पानी डालेगा, ये 5 पानी डालेगा, लेकिन ये 15 पानी निकालेगा। आप देख सकते हैं पानी निकलने की स्पीड बहुत तेज है। अब इन नलों के बारे में ये बताया गया है कि ये नल क्रमशः 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोले गए। सभी बच्चे बहुत गौर से इस प्रश्न को समझिएगा। पहला नल खुला 8 बजे, अगला नल खुला 9 बजे और इसके बाद अगला नल खुला 11 बजे। बच्चों गौर करिएगा, यहां पर नल 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोले गए। अब सोचिएगा 8 बजे से 9 बजे तक अगर हम देखेंगे तो केवल ए नल चलेगा और ए नल अगर 1 घंटा चलेगा, भाई 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटा होता है, तो 1 घंटा में कितना पानी पड़ गया? 4। ठीक, फिर 9 बजते ही आपने दूसरा नल भी खोल दिया तो ए और बी अब दोनों नल चलेंगे, लेकिन ये 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटा चलेंगे, क्योंकि 9 से 11 2 घंटा होता है। तो 2 घंटा अगर दोनों नल चलेंगे तो 4 और 5 9 पानी 1 घंटे में, तो 2 घंटे में 9 दूनी 18 पानी पड़ेगा। ठीक, अब 18 लीटर पानी यहां पे पड़ गया। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे 11 बजे तक का सवाल करूं कि 11 बजे तक ओवरऑल टंकी में आपने कितना पानी डाला, तो 18 इधर 4 इधर, तो टोटल 22 लीटर पानी आपने डाला। और 11 बजते ही आपने सी नल भी खोल दिया, मतलब ए बी तो खुले थे, सी भी खोल दिया। अब आप थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करिएगा ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। बच्चों ये बताओ, जब 11 बजे के बाद आपने ए बी खुले थे, सी भी खोला, तो ए और बी टंकी को 4 और 5 9 भरते हैं, लेकिन सी उस टंकी से 15 पानी बाहर निकाल देता है। मैं आपसे कहूं कि किसी चीज को 9 लीटर भरिएगा और फिर उसमें से 15 लीटर निकाल लीजिएगा, तो ये बताओ वो अपनी मूल अवस्था से कितना कम हो जाएगा? 6 लीटर। कितना कम हो जाएगा? 6 लीटर। भाई आपने डाला 9 लीटर और निकल 15 लीटर गया, तो टंकी का आयतन 6 लीटर घटेगा। अब सोचना सिर्फ इतना है कि इस समय प्रेजेंट टाइम में 11 बजे आपकी टंकी में 22 लीटर पानी है और 11 बजे के बाद टंकी भरने का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि पानी निकलने की स्पीड बहुत तेज है। अब आप 22 लीटर पानी को अगर 6 की दर से खाली करोगे, भाई 6 खाली हो रहा है तो कितना समय लगेगा? तो खाली होने का समय हो गया 22/6, मतलब कहने का 11/3 घंटे। 11/3 घंटे को आप लिख सकते हो 3 सही 2/3 घंटे, या इसी को कह सकते हो 3 घंटा 40 मिनट। 3 घंटा 40 मिनट बाद आपकी टंकी क्या हो जाएगी? यहां पर टंकी खाली हो जाएगी। अब 3 घंटा 40 मिनट बाद आप समय देखिएगा, 11 बजा है और 11 बजे के बाद 3 घंटा 40 मिनट अगर आप देखेंगे तो आपकी घड़ी में बच्चों समय हो जाएगा 2:40 मिनट। 2:40 पर बच्चों यहां पर टंकी क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। देखिएगा मैंने आपको ये प्रश्न जो बताया, इसके पहले जो प्रश्न बताया, ये दोनों प्रश्न ही परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है
और इन प्रश्नों के लिए बच्चे अक्सर हमसे प्रश्न करते रहते हैं, इसलिए मैंने इन प्रश्नों को बहुत अहम समझा और लेवल 1 में ही आपको पढ़ाया। सभी लोग इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब अगला, हाँ तो बच्चों अब अगला प्रश्न जरा देखिएगा। अगला प्रश्न किस तरीके से आप लगाएंगे। एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। जब टंकी आधी भर जाती है तो इस प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं, तो टंकी भरने में लगा कुल समय कितना। देखो बच्चों, वैसे तो अगर किसी को इस सवाल का कॉन्सेप्ट पता हो तो इस सवाल का सॉल्यूशन नहीं करेगा, वो तुरंत सीधे सीधे आंसर लिखेगा। लेकिन बहुत से बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है, तो जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है, जरा हम उन बच्चों के बारे में थोड़ा सा चिंता करते हुए एक कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं। ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा ताकि आप मेरी बताई हुई बात को अच्छी तरीके से आप माइंड में कैलकुलेट कर सकें। थोड़ा लॉजिकल बात है, बहुत आसान। जैसे बच्चों हम आपको एक जानकारी देते हैं। एक नल टंकी 12 घंटे में भरेगा। जब एक नल है तो बच्चों टंकी 12 घंटे में भरेगा। दिमाग लगाना, अगर सोचो, थोड़ा सोचो, अगर बच्चों 2 नल हो तो, अगर 2 नल हो तो बच्चों जब एक नल टंकी को 12 घंटे में भरता है तो 2 नल को केवल 6 घंटा लगेंगे। क्यों भाई? भाई एक नल किसी टंकी को अगर 12 घंटे में भरता है तो 2 नल 6 घंटा लेंगे। अब फिर से सोचो, अगर बच्चों सोचो 3 नल होते, अगर एक नल टंकी 12 घंटे में भरता है तो 3 नल होते तो टंकी भरने में बच्चों कई घंटे लगते? 4 घंटे लगते। ठीक। सोचो अगर बच्चों 4 नल होते तो 4 नल होते तो टंकी भरने में केवल 3 ही घंटे लगते। सोचो अगर बच्चों 6 नल होते तो टंकी भरने में सिर्फ 2 घंटे लगते। जरा फिर से अपनी बात को गौर करिएगा। ये माइंड में आप चीजों को सोच सकते हैं कि एक नल टंकी 12 घंटे में भरेगा, 2 नल टंकी 6 घंटे में भर देंगे, और अगर 3 नल होंगे तो 4 घंटे में भर देंगे, और अगर 4 नल होंगे तो 3 घंटे में भरेंगे, और अगर 6 नल होंगे तो केवल 2 ही घंटे में काम हो जाएगा। ये ग्राफ अगर आप समझ रहे हैं तो इस ग्राफ को थोड़ा और डीपली समझने की कोशिश करो। आप क्या कर रहे हो? एक नल था तो केवल 12 घंटे, और जैसे ही 2 नल हो गए तो तुरंत आपने किया 12/2। जैसे ही 3 नल हो गए आपने बच्चों 12/3, 4 नल हो गए तो 12/4, 6 नल हो गए तो 12/6। मतलब आप मूल टाइम में नलों की संख्या का बार बार क्या दे रहे हो? भाग। बार बार यहां पर बच्चों आप भाग दे रहे हो। तो अब जरा गौर करो, इस सवाल पे अगर हम चर्चा करें तो जरा गौर करिएगा। एक नल टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, और जब टंकी आधी भर जाती है तो सबसे पहले तो सिर्फ इतना बात अपने दिमाग में समझ लीजिएगा, अगर टंकी 6 घंटे में पूरी भरती है तो आधी भरने में 3 घंटे लगे। 3 घंटे का काम हो गया। अब ये बताओ, 3 घंटे का काम हो गया, अभी कितना काम बाकी है? 3 घंटे का काम बाकी है। लेकिन लिखा है कि इस प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। तो जब बच्चों 3 और नल खोल दिए जाते हैं तो बच्चों यहां पे नल पहले से 1 था, 3 और हो गए तो नल क्या हो गए? 4। तो जो काम 3 घंटे में होना था, 4 नल उस काम को 3/4 घंटे में करेंगे। 3/4 घंटे को आप लोग बोल सकते हैं, यहां पर अगर मिनट में परिवर्तित करेंगे तो 45 मिनट। मतलब आप आंसर देंगे टंकी भरने में कुल समय 3 घंटा 45 मिनट। तो बच्चों आपको ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें इस सवाल का सॉल्यूशन करना है। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। आपको जैसे जैसे नलों की संख्या बढ़ेगी तो उन नलों की संख्या का आप समय में क्या देंगे? भाग। अब अगला प्रश्न समझाते हैं। हाँ तो बच्चों अब हम अगले प्रश्न में चर्चा करने वाले हैं। अगला प्रश्न भी हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जरा ध्यान दीजिएगा कैसे इस सवाल को आप लगाएंगे। बच्चों यहां पर आपको दिया गया है कि x और y एक टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 32 मिनट में भरते हैं।
एक्स और वाई एक टंकी को 24 मिनट और 32 मिनट में भरते हैं। बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, जरा गौर करिएगा। तो यहां पर सबसे पहले तो आप सभी लोगों के दिमाग में इनका एलसीएम लीजिएगा। 96, 24 चौको 96, 32 तिरका 96, मतलब ये 4 पानी डालेगा और ये 3 पानी डालेगा। इन्होंने कहा है दोनों नल एक साथ खोले जाएं, लेकिन वाई को कितने मिनट बाद बंद करें ताकि टंकी 18 मिनट में पूरी तरह भर जाए। जरा ग्राफ समझो क्या हुआ होगा। शुरू में आपने एक्स और वाई दोनों नल खोले होंगे, फिर आपने वाई बंद किया होगा और आगे एक्स चलता रहा होगा। इस तरह से जब आपने काम किया होगा तो 18 मिनट में टंकी भर गई। अब गौर करो बच्चों, जरा इस ग्राफ को देखकर आप लोग अपने माइंड में एक चीज सोचो कि इस पूरे 18 मिनट तक लगातार कौन चला है? एक्स इस पूरे 18 मिनट में चला है। तो सबसे पहले आप एक्स का पानी फिल्टर कर दो। तो जब आप एक्स का 18 मिनट का पानी देखोगे तो 18 मिनट में एक्स पानी डालेगा 18 चौको 72 लीटर। ये बताइएगा 96 में से 72 लीटर पानी तो एक्स ने डाला है, तो इसका मतलब वाई ने फिर 24 लीटर पानी डाला होगा। और जब 24 लीटर पानी वाई ने डाला है, वाई पर मिनट डालता है 3 पर मिनट, अगर 3 पानी डालता है तो 24 पानी डाला होगा 8 मिनट में। इसका मतलब बच्चों वाई को आपने कितने मिनट बाद बंद किया? तो पता चला कितने मिनट बाद बंद किया? 8 मिनट बाद। आपको आसानी से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है बच्चों? हाँ तो बच्चों अब अगला प्रश्न जरा देखिएगा। अगला प्रश्न ये कुछ मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जरा इसको सही तरीके से सभी लोग समझिएगा। आपसे कह रहा है 14 सेंटीमीटर व्यास के नल से 5 किलोमीटर पर घंटे की दर से एक आयताकार टंकी में पानी बह रहा है, ठीक। और कह रहा है जो 50 मीटर लंबी और 44 मीटर चौड़ी है, उस टंकी में 7 सेंटीमीटर तक पानी कितनी देर में भर जाएगा। अब देखो इस सवाल को लगाना कठिन नहीं होता है। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, इस सवाल को आप एक लाइन में लगा सकते हो, सिर्फ एक लाइन में। वैसे तो बच्चे इसको अगर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के लिए तो इसको बहुत लंबा खींच देते हैं, लेकिन आप सिर्फ एक लाइन में लगा सकते हो। वो मैं आपको समझाता हूं, वो आप कैसे लगाओगे। थोड़ी देर के लिए यहां पर ध्यान दो। मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा, नली से निकले पानी का आयतन बराबर टंकी में भरे पानी का आयतन। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? नली से निकले पानी का आयतन टंकी में भरे पानी के आयतन के बराबर होगा। भाई नली से ही तो टंकी भरोगे, तो जितना टंकी में पानी भर जाएगा वो नली के द्वारा भरा जाएगा। तो नली से निकला हुआ पानी का आयतन टंकी में भरे हुए आयतन के क्या है? बराबर। अब सवाल देखते हुए एक बात तो समझ में आ रही है कि जो नली है वो बेलन है और जो टंकी है वो एक घनाभ है। ठीक है बच्चों? तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि बेलन का आयतन घनाभ के आयतन के बराबर करना है। अब कैसे बराबर करना है जरा ध्यान दीजिए। आप कहते हैं कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और घनाभ का आयतन होता है एल बी एच। ध्यान दीजिएगा। अब पाई का मान आप जानते हैं बच्चों 22/7 होता है। आर स्क्वायर, जरा गौर करिए, 14 सेंटीमीटर व्यास है बच्चों। जब 14 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या 7 होगी, तो 7 × 7। अब एच आपके लिए मुसीबत है, तो याद रखिएगा मैं अब आपको h निकालना बताता हूं। h क्या है बच्चों? h है आपका 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर मतलब 5 लाख सेंटीमीटर। अब 5 लाख सेंटीमीटर कैसे बने वो भी मैं आपको समझा देता हूं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो कुल मिला के आप 5 लाख सेंटीमीटर लिखेंगे। ये आपके इस नली की क्या है? लंबाई। बच्चों गौर करो, ये 5 लाख सेंटीमीटर लंबाई का पानी जो निकलेगा वो कितनी देर में? 1 घंटे में। तो ये 1 घंटे का पानी है और हमें पानी बताना है t घंटे का, तो इनटू में क्या? t बराबर
यहां पर एल आपका दिया गया है बच्चों 50 मीटर। 50 मीटर को बच्चों तुरंत आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो 5000 सेंटीमीटर। 44 मीटर को सेंटीमीटर में तो 440 हो गया, ठीक। यहां पर सॉरी 4400 हो गया। और इसके बाद ये 7 सेंटीमीटर तो ऊंचाई दी है तो गुणा 7 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसको आप सॉल्व करिएगा, देखिएगा बच्चों 7 से ये 7 कट गया, 7 से ये वाला 7 कट गया, देखो पांचों जीरो कट गए, ये और ये। यहां पर बच्चों ये देखो पांचों जीरो कट गए। और काटो इसे, 22 से काटोगे तो 22 दूना 44, 5 से ये 5 कट गया। देखो बच्चों टी की वैल्यू क्या आ गई, 2 घंटे। इसका मतलब ये टंकी कितनी देर में 7 सेंटीमीटर तक भर जाएगी, तो आंसर आया बच्चों कितना, 2 घंटे। हमेशा याद रखना, किसी भी आपको पाइप टंकी में इस प्रकार का सवाल लगाना हो तो तुरंत बेलन का आयतन जिस भी रूप में टंकी दी जाए, बच्चों जरूरी नहीं होता है कि हर बार घनाभ के रूप में टंकी हो। टंकी कभी आपकी बेलन के रूप में भी हो सकती है, टंकी हो सकता है शंक्वाकार फॉर्म में हो, अर्धगोलाकार फॉर्म में हो, किसी भी रूप में हो, तो वही आयतन आपको यहां लिखना है। और इस तरीके से आप सवाल अगर लगाएंगे तो आपका एक ही लाइन में पूरे सवाल का सॉल्यूशन हो जाएगा। अच्छे तरीके से आप लोगों को यह सवाल समझ में आ गया होगा, सभी लोग इस सवाल को नोट कर लीजिएगा। उम्मीद ये है कि इस लेवल 1 में आपको मैंने जितना भी पाइप टंकी में पढ़ाया है सब अच्छी तरीके से समझ आया होगा। ठीक है बच्चों।